दोस्तों नमस्कार। ग्राम विकास अधिकारी पद और पाठ्यक्रम दोनों में असामंजस्य। विद्यार्थी को आज तक नहीं पता पद कितने होंगे और पाठ्यक्रम कौन सा रहेगा। आज से पहले जो है पिछले साल जो 2021-20 में प्री और मेंस हुआ था। अब यहां पर आलोक राज जी का एक 15 तारीख को एक ट्वीट होता है। क्या ट्वीट होता है कि ग्राम विकास अधिकारी एग्जाम 12 जुलाई को। ठीक है साहब, मान ली आपकी बात। विभाग से अभ्यर्थना जल्दी आने वाली है, यानी कि विभाग अभी बता ही नहीं रहा है कि पद कितने होंगे और ये भर्ती आप करवा लो। यानी कि अधीनस्थ बोर्ड कह रहा है कि अभी विभाग हमें ये चीज बताएगा, पदों की भी बताएगा और चीजों की। हमने डेट तो जारी कर दी, कैलेंडर में डेट जारी कर दी, अभी तक कोई उनके पास में इस तरह से विभाग की सूचना नहीं है। यानी कि जल्दी ही अभ्यर्थना आएगी, ये लिख के इन्होंने छोड़ दिया। किसी विद्यार्थी ने प्रश्न किया था इनसे। मैं कहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करेंगे, निकल के बात आएगी। आपको मैं ये कहूंगा, जो विद्यार्थी मेधावी विद्यार्थी हैं, जो एक्टिव विद्यार्थी हैं, वो ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें। सिलेबस और पाठ्यक्रम के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। चलो पदों के ऊपर मत ध्यान दो, कम से कम पाठ्यक्रम सिलेबस पर तो ध्यान दो कम से कम। ठीक है, विभाग के अनुसार सिलेबस पुराना ही रहेगा। देखो कितनी बड़ी बात बता दी इन्होंने, विभाग के अनुसार ही जो है पुराना ही सिलेबस रहेगा। अब पुराना आपने प्री भी करवाया था उस टाइम और मेंस भी करवाया था। प्री और मेंस में से क्या रहेगा? पहली बात तो यहां एक चीज लिख देता ये, अगर पुराना वाला जो मेंस का सिलेबस था वही रहेगा तो एक तो विद्यार्थी को स्पष्ट हो जाता कि पिछली बार जो मेंस में सिलेबस था ना, वही अब की बार सिलेबस होना है, पुराना वाला रहेगा। अब पुराने वाले से क्या समझे हम? पहली बात तो यहां पर। दूसरा, परीक्षा समय पर होगी, सब संतुष्ट हैं इस बात से। तो अब बात आती है कि सर कुल सवाल, अब दूसरी एक असमंजस है, विद्यार्थी बोलता नहीं है, पटवार में बिजी है, चतुर्थ श्रेणी में बिजी है, कोई पशुधन सहायक में बिजी है, सब व्यस्त हैं। ठीक है, कोई शिक्षक भर्ती में व्यस्त है। अब सबसे बड़ी बात देखना, आपने कोई परीक्षा में देखे होंगे, या तो 100 सवाल या 120 सवाल या फिर आपका 150 सवाल, ज्यादातर 100 या 150 सवाल होंगे या 120 होंगे। यहां एक नई इन्होंने 160%, कितने परसेंट? 160% अंक कितने? 200। अब कोई विभाजित करे, कोई क्लासिफिकेशन करे, सबसे पहले तो यहीं पर फंस जाएगा। 3 घंटे दे रहे हो आप पटवार में भी, 3 घंटे दे रहे हो आप, 3 घंटे आप पटवार में दे रहे हो, 150% है। यहां तक भी मैथ जो है वो कंप्लीट नहीं है, मैथ्स के बहुत कम टॉपिक हैं और यहां पर आप मैथ्स की जो वेटेज भी ज्यादा है वीडियो में, और आप सिलेबस देखेंगे जब मैथ्स का तो एसएससी जैसा सिलेबस है। तो सबसे बड़ी तो यहीं पर एक दुविधा है। मैं कतई क्या, पूरा राजस्थान के विद्यार्थी ग्राम विकास के पाठ्यक्रम से संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी यहां देखो 160%, 3 घंटे दे दी। नेगेटिव मार्किंग 1/3, यानी कि प्रत्येक प्रश्न जो है एक सही 1/4 अंक, यानी कि 1.25 नकारात्मक यानी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यहां पर इन्होंने भाषा जो है हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, गणित, सामान्य ज्ञान, भूगोल, प्राकृतिक, राजस्थान के संदर्भ में कृषि, आर्थिकी और संस्कृति और इतिहास, ठीक है, 200%, 160%, 200 अंक और 3 घंटे। यहां भाषा ज्ञान पूछें, टोटल हिंदी और इंग्लिश की बात करें, या अंक होंगे कितने? 50। सामान्य हिंदी अंक कितने? 30। आगे देखो आप, यहां इंग्लिश में देखना अंक 20, यानी 30 अंक की क्या होगी? हिंदी, और 20 अंक की क्या होगी? इंग्लिश हो गई। ठीक है, अब मैथमेटिक्स देखो, सबसे बड़ी बात, एक तो आपका 3 घंटे, उसके बाद में देखना अंक बाहर 40 अंक का वेटेज है, 40 अंक का। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और आप जब टॉपिक देखेंगे, यहां तक 0 से लेकर दशमलव भिन्न से लेकर प्रतिशत हो, चाहे अनुपात हो, यहां तक देखो, यहां पर लेसर पे मैसर पे हो। सबसे बड़ी बात देखो यहां पर, यहां जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य, विचलन, ठीक है, चतुर्भुज, वृत्त, चाप और उसके द्वारा आंतरिक कोण, ज्यामिति, रेखीय समीकरण, ठीक है ना, इस तरह की गणित। यानी कि आप इस गणित को समझो ना कोई एक्सपर्ट से, तो बहुत कुछ ले लिया इसने, क्योंकि 40 अंक, ठीक है ना। अब 40 अंक में यह भी निर्धारित नहीं है, ठीक है ना, कि कितने प्रश्न देंगे। एलडीसी में 50% की मैथ आनी थी, प्रश्न दे दिए सब कम ज्यादा। तो यहां पर भी यही करेगा, कोई पता नहीं है, अंक निर्धारित कर दिए, अब प्रश्न निर्धारित आप कर लो। यानी कि एक प्रश्न कितने का, कितने अंक क्या हो गया? ठीक है,
एक प्रश्न मैंने बताया था कितने अंक का, 200 अंक के टोटल प्रश्न है 160। अब निर्धारित कर लो कि 40 अंक में कितने प्रश्न बनेंगे। ठीक है, ये तो आप आइडिया लगा ही लेंगे। ठीक है, अब आता है यहां पर देखो कितनी बड़ी बात लिख दी है एकदम, सामान्य ज्ञान 20 अंक। अब 20 अंक में देखना ही क्या क्या पड़ेगा। सामान्य ज्ञान लिखने में आपको कोई तकलीफ नहीं हुई। अब देखना विद्यार्थी क्या करेगा। यहां पहले तो समसामयिक की घटना 10 अंक, ठीक है ना, यानी कि 10 नंबर की तो सीधी सीधी करंट है। और सामान्य विज्ञान ये 10 अंक। सामान्य ज्ञान में क्या क्या है, एक तो विज्ञान है और एक करंट है। करंट 10 अंक और विज्ञान 10 अंक, यानी कि सामान्य विज्ञान के जितने भी टॉपिक हैं, सामान्य विज्ञान के प्रश्न जो कि दिन प्रतिदिन के अनुभवों से विश्लेषण आधारित, जिनके विज्ञान से समझ और परख, इन प्रश्नों के में से ऐसे प्रश्न भी शामिल होंगे जिसमें परीक्षार्थी की इलेक्ट्रॉनिक दूरसंचार, सैटेलाइट और सभी प्रकार के दूसरे मुद्दों पर ज्ञान की परख की जा सकती। यानी कि आपको यहां पर स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी आपको। ठीक है, यहां सैटेलाइट का नाम दे दिया तो ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक का नाम दे दिया तो आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। यानी कि आप ये देख लो कि विज्ञान छोटा मत समझना आप। 10 प्रश्न हैं ना, सॉरी 10 अंक है। अब प्रश्न का आइडिया आप लगा लें, 10 अंक हैं करंट के, यानी कि इन्होंने सामान्य ज्ञान में केवल करंट और विज्ञान ही दिए। चलो कोई बात नहीं, ठीक है साहब। अब आ जाते हैं यहां 30 अंक भाई साहब ने इन्होंने क्या जारी करे हैं, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। अब देखना भाई साहब, पटवारी का भी एग्जाम आप लेते हैं, ठीक है, एलडीसी का भी आप एग्जाम लेते हैं, पटवारी जैसा ही एग्जाम में वीडियो। अब देखना यहां पर संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, इतनी सी बात में है ना, इतना बड़ा मैटर आता है। उसने लिखने वाले ने तो लिख दिया, परंतु इसमें बहुत बड़ा क्षेत्र आता है। ठीक है, महत्वपूर्ण स्थान, नदियां, पहाड़ और महाद्वीप। ठीक है, अब यहां पर यह चीज पढ़े, संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण स्थान, क्या जोर दे रहा है, स्थान, नदियां, पहाड़, महाद्वीप। भाई साहब, महाद्वीप का मतलब है कि आपको सारे महाद्वीप आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। उसमें नदियों पे भी ध्यान देना है, झीलों पे भी ध्यान देना है, ठीक है ना, और जो भी है पहाड़ पर्वत श्रृंखलाएं, उन पे भी ध्यान देना ही देना है। ठीक है, अब आप देखिए 30 अंक में से भारत का पर्यावरण व वन्य जीव पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, यानी इकोलॉजी ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर इसको समझे और इसको पढ़े तो ये आरएस का विद्यार्थी जानता है इस चीज को, और यहां घुसेड़ दिया इसको, पटवारी में नहीं दिया। इस सिलेबस बनाने वाले का मैं कहता हूं माथा कहां था। ठीक है, राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य, इतनी ही बातें बहुत हैं, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। मौसम, वनस्पति, मिट्टी के प्रकार, भौगोलिक क्षेत्र और मानव संसाधन। भाई साहब क्या छोड़ दिया भाई, ये लिखने की जरूरत क्या थी, सीधा लिख देते राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य, सब कुछ आ जाता। ठीक है, अंक कितने, 30। यानी कि आपको संसार, भारत, पूरा संसार पढ़ना पड़ेगा, विश्व का। ठीक है, भूगोल, भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल पढ़ना पड़ेगा। ग्राम विकास अधिकारी का पाठ्यक्रम छोटा नहीं है, फिर उधर हमारी एसटीसी कर दी कहां पर, 160 प्रश्न, अंक 200। यानी कि कतई मैं इस चीज से सहमत नहीं हूं। अगर आप सहमत हो तो आप जरूर कमेंट करना, जरूर बताना आप सहमत हो या असहमत हैं। ठीक है, यहां पर 4 नंबर पे आ गई बात। आगे बात चलती है राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन। अब देखो साहब, लो साहब, यानी कि भूगोल और आर्थिकी पूरी की पूरी, यानी कि राजस्थान के संदर्भ में कृषि आर्थिकी, पहले भूगोल राजस्थान का, यहां इतना ही तो 30 अंक का, तो यहां पर पूरा संसार, राजस्थान और भारत का पूरे 30 अंक। ठीक है, फिर देखना आपको सबसे बड़ी, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे हो, राजस्थान में उद्योग हो, सिंचाई हो, नदियां, परियोजना, बंजर भूमि, सूखा, विकास परियोजना, इंदिरा गांधी परियोजना, उद्योग विकास, उनका स्थान, कच्चे सामग्री, यानी कि आपको पूरी आर्थिकी पढ़नी पड़ेगी आपको। ठीक है ना, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा आपको। यानी कि आप ये जो पोर्शन है, इसमें विद्यार्थी अगर अपडेट नहीं है ना, सही डाटा नहीं है ना उसके पास में, तो मैं कहता हूं इसमें ये हल कर ही नहीं सकता। यानी कि इतना ही पार्ट पढ़े वो, यानी कि मैं कहता हूं इस 60 अंकों में ही स्टूडेंट इतना पागल हो जाएगा जिसकी कोई हद नहीं। और प्लस में मैथ आपने कितनी बड़ी दे दी,
यानी कि ग्राम विकास अधिकारी का सिलेबस, मैं कहता हूं विभाग को एक बार दोबारा विचार करना चाहिए इस पाठ्यक्रम पर, क्वेश्चनों की संख्या पर भी, ठीक है, अंक पर भी। सीधा सा दे देता साहब 150 प्रश्न है, 300 अंक है, ठीक है। और सिलेबस में देखो, अगर आप कंप्यूटर दे रहे हो, यहां कंप्यूटर नहीं है। अब आगे देखना, इतिहास और कला संस्कृति, अंक कितने, 30। अब देखना क्या लिख दिया, क्या लिख दिया, इतिहास और कला संस्कृति लिख दी। अब देखो क्या कह रहा है, भारतीय राजनीति व सांस्कृतिक इतिहास के लैंडमार्क, मुख्य स्मारक व साहित्यिक कार्य और पुनर्जागरण, राष्ट्रीय एकता एवं स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। भारतीय राजनीति व सांस्कृतिक इतिहास, पहले तो शिक्षक को यही समझना पड़ेगा कि इसमें पढ़ाना क्या है। विद्यार्थी तो बहुत बाद में समझेगा, पहले शिक्षक को समझना पड़ेगा जो वास्तव में शिक्षक है। दूसरा, जहां आपने पुनर्जागरण लिख दिया और राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, ये बहुत बड़ा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। अब इसको मैं राजस्थान के संदर्भ मानूं या फिर भारत के संदर्भ मानूं, यहां भारतीय राजनीतिक लिख दिया। यहां पर लिखा इसने राजस्थान के इतिहास व संस्कृति विशेष के संदर्भ में, यानी कि आपको मध्यकालीन पृष्ठभूमि, सामाजिक आर्थिक जीवन, स्वतंत्रता आंदोलन, यानी राजस्थान के संदर्भ में भी मॉडर्न हिस्ट्री और भारत के संदर्भ में भी मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है ना। और आपको यहां पर तो जो है स्मारक, साहित्यिक कार्य, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। भारत के राजनीतिक व सांस्कृतिक इतिहास, अब इसको समझने में बड़ा जोर आ जाएगा। यानी कि फिर आपका पूरा इतिहास दिया है, फिर राजनीतिक एकता, ठीक है ना। अब आगे बोलियां, साहित्य, संगीत, नृत्य, नाटक, धार्मिक विश्वास, लोक परंपराएं, संत, कवि, वीर, पुरुष, लोक देवता, मेले, हस्तकलाएं, रीति रिवाज, पोषक, आभूषण, सारा कुछ। मैं सब कुछ यहां कुछ जो भी है देखकर एक ही बात बोलूंगा कि आपको अच्छी मैथ पढ़ लो, अच्छे से इंग्लिश पढ़ो, अच्छे से हिंदी पढ़ो, अच्छे से राजस्थान का जीके पढ़ो। भारत का भूगोल में पॉलिटी जो है ना, सॉरी, भारत के जीके में, भारत के सामान्य ज्ञान में आपका भूगोल खूब है, इतिहास में भी कुछ दिया है बहुत सा, समझें तो। भारतीय राजनीति से कोई मतलब नहीं रखा, ठीक है ना, राजव्यवस्था से कोई मतलब नहीं रखा। यहाँ कंप्यूटर की कोई चर्चा नहीं करी, यानी कि ग्राम विकास अधिकारी को क्या पंचायती राज के बारे में नहीं जानना पड़ेगा, क्या उसको सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए क्या? जब आप पटवार में आप दे रहे हैं, पूरा पॉलिटी दे रहे हैं, उसको सिस्टम समझना पड़ेगा पूरा, हमारे क्या क्या कौन कौन से अनुच्छेद हैं, कौन कौन से हमारी पंचायती राज व्यवस्था में क्या क्या कुछ बदलाव हुए हैं, कब कौन सा अनुच्छेद जो है लागू हुआ, कौन सा संशोधन हुआ, ये मतलब नहीं है क्या? आप पटवारी में कंप्यूटर पूछ रहे हो 15 नंबर का, ठीक है, 15 क्वेश्चन जो आ रहे हैं, ठीक है, 30 अंक के, क्या यहाँ पर कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है ग्राम विकास अधिकारी को? भाई साहब सोचो तो सही कम से कम सिलेबस के बारे में। ये सब सिलेबस से मैं तो संतुष्ट हूं नहीं, बाकी मैं खुद इस चीज़ के लिए आगे आकर मुझे जितना करना पड़े वो तो करूंगा। अगर आप भी मेरा सहयोग करें तो जरूर करना, ठीक है, कमेंट जरूर करना। आपके कमेंटों से मेरे को जोश भी आएगा, मेरे को आगे बढ़ने की हिम्मत भी मिलेगी, तो जरूर आप इस बात को मेरी को गौर करना। दूसरा है, इसका जितने भी जो योग्यता से रिलेटेड है, योग्यता से जो रिलेटेड बातें हैं, ठीक है, वो हमने एक वीडियो हमने पहले बनाया था, उसमें यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक मिलेगा, लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना। आप पूरी उसमें कंप्यूटर योग्यता क्या क्या कुछ जो भी है, कौन सा डिप्लोमा, वो सारा कुछ उसमें मिलेगा, आपको ध्यान से देखना उस चीज़। ग्राम विकास अधिकारी के लिए निर्धारित योग्यता आपको पता है, ग्रेजुएशन होना ही होना चाहिए। सामान्य मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर कोर्स, डिप्लोमा या समक्ष प्रमाण पत्र, इसकी हमने जानकारी के लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाया था, इसके लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो जरूर आप देख लेना, ठीक है। ये बात आप गौर कर लेना। यह योग्यता लिखित परीक्षा से पहले की होनी चाहिए, यानी कि ये दोनों जो हैं, चाहे कंप्यूटर योग्यता हो चाहे आपकी जो है ग्रेजुएशन हो, यानी कि लिखित परीक्षा हमारी जुलाई जो है 12 जुलाई, उससे पहले आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है ना। इसका रिजल्ट भी होना चाहिए, पेपर भी हो जाना चाहिए, ये आपका, आप इस चीज़ को आप ज़रूर से ध्यान रखें, ठीक है। फॉर्म तभी भरें, फॉर्म भरने में भी खूब इन्होंने जो बाधाएं कर दी, आपको एग्ज़ाम देना ही देना पड़ेगा। कुछ जो है अगर 2 एग्ज़ाम नहीं दिए तो आपको आपके SSID जो है उस पर भी कुछ सवाल उठ सकते हैं, आपके फाइन भी लग सकता है, बहुत से नियम चेंज हो गए। बहुत एग्ज़ाम वही दे जो फॉर्म भरे, वही एग्ज़ाम दे, ठीक है। फॉर्म ध्यान से भरें, अच्छे से भरें। अभी जल्द ही इस चीज़ का स्पष्ट हो जाएगा कि कब क्या कुछ जो है फॉर्म भरे जाएंगे, और
क्या जो पाठ्यक्रम रहेगा। मैं तो मेरी तरफ से पाठ्यक्रम में मैं तो जोर लगाऊंगा। मैं जो बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, जो युवा जो नेता हैं या फिर जो यहाँ पर बेरोजगारों की आवाज़ उठाते हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा और ये पता करूँगा कि वास्तव में क्या कुछ बदलाव होना चाहिए। इस सिलेबस को उनको समझाऊंगा, उस चीज़ के लिए वो आवाज़ भी उठाएंगे। तो पाठ्यक्रम को सही ढंग से बनवाएं। आपको जानकारी दे दूं, ठीक है, 8290777211 इन नंबरों पे आप ऑनलाइन कोर्स, ऑफलाइन कोर्स, जो भी आप जानकारी लेना चाहते, खासकर ऑनलाइन की जानकारी, वीडियो लाइव कोर्स जो है और रिकॉर्डेड कोर्स जो हमारी दिव्य दृष्टि क्लासेज ऐप है, DIVYADRISSTI ऐप पर अभी डाउनलोड करें और ये रिकॉर्डेड और लाइव कोर्स। मैं तो कंप्यूटर भी डालूंगा कोर्स में, मत पढ़ना, आप पढ़ो तो। मैं तो मैथ्स भी पूरी डालूंगा, मैं तो हिंदी भी डालूंगा, मैं तो इंग्लिश भी डालूंगा, भारत का, राजस्थान का भूगोल भी डालूंगा, आर्थिकी भी डालूंगा, ठीक है ना। मैं तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखूंगा क्योंकि मुझे पता है LDC 2024 11 अगस्त, वो मेरा आज भी ध्यान है। कोई पाठ्यक्रम को ध्यान नहीं रखा, कोई वेटेज को ध्यान नहीं रखा, अपनी मर्जी से पेपर बनाया। मैं तो आज कह रहा हूं, इस पाठ्यक्रम को देखकर अगर आप तैयारी करोगे ना तो बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हो। आप अच्छे से जीके पढ़ें, अच्छे से आपका जो है भारत का जीके पढ़ें, आप मैथमेटिक्स, ठीक है ना, आपका जो भी मतलब हिंदी इंग्लिश ये पढ़ें। यहाँ रीजनिंग को भी भूल गया, ठीक है, भूल गए बेटा, कोई दिक्कत नहीं। क्या भूल गया? रीजनिंग को भूल गया और प्लस में किसको भूल गया? कंप्यूटर को भूल गया। यानी कि आपके यहाँ पर देखो 30 दूनी 60 अंक हो गए, उसके बाद में 60, 90, 100, 110, 110, 150 और 150 के बाद में जो है ये 50, 200 अंक पूरे हो गए, ठीक है, 160 क्वेश्चन पूरे हो गए। ना रीजनिंग की चर्चा, आप पटवारी में रीजनिंग ला रहे हो, ठीक है ना, आप कंप्यूटर की चर्चा, ना सिलेबस कोई ढंग का, ठीक है, विस्तृत, ना संविधान की कोई चर्चा, ना कोई पंचायती राज की चर्चा, ना कोई राज व्यवस्था की चर्चा, ये कुछ भी नहीं है। मैं तो इस पर बहुत बड़ा दुख जताऊंगा। ये असमंजस दूर होगा आपके अवेयरनेस से। आप बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लें, ट्वीट करें, मैसेज करें और कॉल भी करें और यहाँ पर इस वीडियो के लास्ट में आप आपका सुझाव भी भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।